Hi everyone, welcome back to my channel Divinity Daros Expert Truth Always Exposes Darkness। तो आज का जो टॉपिक है वो इस तरह से है कि आपके साथ ज़िंदगी में किस तरह की घटनाएं हो सकती है। What kind of events, incidents can happen in your life? ओके, तो इस तरह के रीडिंग जो है वो कलेक्टिव है, टाइमलेस है, फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और जो इंस्टाग्राम का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ रहेगा। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई सेकेंड चैनल। दूसरा जो मैं बात बोलना चाहती हूँ, कमेंट सेक्शन पे ज़रूर क्लेम कीजिए इस रीडिंग को एंड हम देखते हैं कि आपकी ज़िंदगी में किस तरह की घटनाएं हो सकती है। इट डेफिनेटली ओके विल लीड टू मेक यू अंडरस्टैंड दैट येस इट इज़ गोइंग टू हैपन। आपको पता चल ही जाएगा कि ये हो रहा है, तो उसी हिसाब से आप प्लान भी कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन इन योर लाइफ वेरी सून। आपके ज़िंदगी में किस तरह की घटनाएं हो सकती है। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में किस तरह की घटनाएं हो सकती है। So universe, spirit guides and angels, please guide me. Thank you universe, thank you spirits, and thank you guides. So first of all, the first card ही हमारे पास है Star. Okay. So Aquarius, कुंभ राशि. Okay. The Justice, two major arcana guys. 10 of Swords, ठीक है. 2 of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn, Aquarius, Gemini, Libra and Aquarius. The Temperance, 2 decks हम देखेंगे, so don't worry. Queen of Pentacles and the Death card. 17 number, that is 8 is important, 11 is important, 10 to 14, that is 5 is important. वृषभ, कन्या, मकर राशि, टेम्परेंस, सजिटेरियस, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि। यहाँ पे है जस्टिस, दैट इज लिब्रा, यहाँ पे है एक्वेरियस, दैट इज कुंभ राशि। ना बेसिकली कौन कौन सी घटनाएं आपके जीवन में आ सकती है। देखो कोई भी मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है कि आपके जो यू हैड पुट योर सेल्फ, ठीक है, इन सच पोजिशन जहाँ पे आपने बहुत सारे समय या बहुत ज़्यादा आपने कॉम्प्रोमाइज़ किया है। कुछ चीज़ है जो आप हासिल करना चाहते थे ज़िंदगी में, ठीक है। आपकी मकसद कुछ इस तरह से था कि नहीं आपको मास ऑडियंस के सामने सॉरी या आपको बहुत ज़्यादा, ठीक है, एक्सपोज़र मिला होगा या आने वाले समय में बहुत ज़्यादा एक्सपोज़र आपको मिलेगा कि आपको बाहर की दुनिया के लोगों से, मतलब यू कैन बी लाइक आपको हो सकता है कि बहुत ज़्यादा लोगों के साथ इंटरेक्शन करना पड़े, उनके साथ बातचीत करना पड़े, ठीक है, स्टेज में कुछ परफॉर्म करना पड़े, ठीक है। एंड डेफिनेटली कुछ लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपके ऊपर आ सकता है, जहाँ पे जैसे होता है ना कि बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट अपनी इंडस्ट्री तो सेटअप कर ही चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पे उनके जो सामाजिक कर्तव्य है वो भी उनको पालन करने होते हैं, राइट। सो इट्स लाइक दैट। कहीं ना कहीं पे द स्टार कार्ड इज़ ऑल्सो लाइक अ हीलर, कि जहाँ पे आप लोगों की समस्या का समाधान निकल रहे हो। आप कोई भी पोजीशन में हो सकते हैं और वहाँ पे सोल्यूशन निकल सकते हैं, राइट। सो एवरीवन इज़ अप्रोचिंग यू। कुछ लोग, मतलब बहुत सारे लोग, जैसे बोला जा सकता है कि सब लोग आपको ही, ठीक है, अप्रोच कर रहे हैं कि आप हमारा जो प्रॉब्लम है वो उसका सोल्यूशन आप कर ही दीजिए। जिस तरह से जैसे पॉलिटिशियन के पास लोग जाते हैं, जिस तरह के अगर बहुत सारे पैसे हैं किसी पर्सन के पास, उनके पास जाते हैं कि आपका पैसा है आप कर दीजिए, ठीक है। उसी तरह से आपके पास बहुत सारे पॉजिटिव एनर्जी आते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। आपके जो मतलब डिज़ायर्स है, आपकी जो ख्वाहिश है,
ठीक है, जिस तरह से जैसे लग रहा है कि इट इज़ गोइंग टू गेट फुलफिल्ड। ठीक है, गॉड इज़ विथ यू, ये मुझे बहुत प्रोबेबिलिटी दिख रहा है कि कहीं ना कहीं पे भगवान का आशीर्वाद हमेशा एज अ प्रोटेक्टर, ठीक है। अगर कुछ चीज़ डिले हो रहा है, आप ये मान के ज़रूर चलिएगा कि उसके पीछे भगवान का प्रोटेक्शन ही है और कुछ नहीं। मल्टीपल जॉब्स आप हैंडल करेंगे, इस तरह के सिचुएशन भी आएंगे। कुछ घटना ऐसा भी होगा कि आपको एंड कर देना पड़ेगा। कुछ जॉब हो सकता है, कुछ करियर रिलेटेड इश्यूज हो सकता है, किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, लव रिलेशनशिप रोमांस हो सकता है। कंप्लीटली एंड कर देने के बाद हो सकता है कि आपको बहुत दर्द हो उस चीज़ को करने में, ठीक है। हो सकता है कि आपको अपना जो एंसेस्ट्रल घर है, जो पूर्वजों का घर है, उसको भी छोड़ना पड़े, जाना पड़े कुछ और जगह पे, लेकिन जिस जगह पे आप पहुंचेंगे उस जगह पे ही आप शाइन करेंगे। एंड जैसे होता है ना कि किसी का भी दिमाग लेके अगर आप काम करो तो वो उसको बोला जाता है कॉपी कैट, ठीक है। ऐसा नहीं है, आप खुद के आइडियाज़ भी लेंगे और लोगों के आइडियाज़ भी शामिल करेंगे और मिला के जो प्रोडक्ट बनेगा वो बहुत ही अजीब सा होगा, मतलब बहुत ज़्यादा वो स्ट्रेंज होगा, बहुत अनयूजुअल होगा, तो इसलिए लोग उसको एक्सेप्ट भी करेंगे। कुछ जिस तरह से होता है ना ब्लेंड, जैसे इंडियन वेस्टर्न वेयर ब्लेंड, समथिंग इज, मतलब बोथ द कल्चर्स आर रिस्पेक्टेड, जहाँ पे इंडियन वेयर को भी रिस्पेक्ट किया जा रहा है, जहाँ पे वेस्टर्न वेयर को भी रिस्पेक्ट किया जा रहा है, और दोनों मिला के जो ड्रेस बन रहा है वो बहुत ही फैंसी हो रहा है, बहुत ही अट्रैक्टिव हो रहा है। मैं एग्जाम्पल्स दे रही हूँ, ठीक है। और जिस तरह से होता है ना कि चलो तेरा एक आइडिया हम ले लेते हैं, उसका एक आइडिया ले लेते हैं, देखते हैं कि सल्यूशन आता है कि नहीं आता है। अगर नहीं आता है तो फिर से कुछ बनाना पड़ेगा। सो आई डू फाइंड आपकी जो फाइनेंशियल साइड है उसमें भी इम्प्रूवमेंट दिखाई दे रहा है, कुछ गेंस कुछ पाना, ठीक है, और उसको लॉन्ग टर्म तक लेके जाना। इवन योर रिटायरमेंट प्लान्स आर वेरी मच, यू कैन से दैट सिक्योर्ड। आप देखेंगे कि आपके जो फाइनली रिटायरमेंट का प्लान्स है, आप कोई भी फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करेंगे और आप अपने चीज़ों को ऑर्गेनाइज करेंगे जो आप पहले कभी भी नहीं किए। तो उस तरह की घटनाएं होता रहेगा। लीगल प्रोसीडिंग्स अगर है तो आपके फेवर में जाने का पॉसिबिलिटीज़ है, फिर भी आप ऐसे कंसल्टेंट को सिलेक्ट करें जो आपके बिल्कुल आपके चीज़ों को बारीकी से नज़र करे, ठीक है। सो क्लोज एग्जामिनेशन इज़ नीडेड। दूसरा चीज़ है कि अगर कुछ डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड वेरिफिकेशन है तो भी मैं यहाँ पे आपको बोलना चाहती हूँ कि जब आप वेरीफाई करें तब आप देखें कि प्रॉपरली आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो रहे हैं या नहीं, बाद में कुछ काम पेंडिंग ना हो जाए। तो दिस थिंग्स विल बी गोइंग ऑन। आप दोनों करियर को ईजीली आसानी से आप हैंडल करोगे, ठीक है। जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, मे बी बिजनेस, मे बी जॉब, मे बी करियर, मे बी योर स्टडीज़, मे बी जॉब, इस तरह से आपके प्रोफेशनल लाइफ, आपके पर्सनल लाइफ वेल बैलेंस्ड, ठीक है। और आपकी जो पार्टनर होंगे, अगर हम बोले कि क्या इवेंट्स हो सकता है, आप ऐसे समय पे उनको मिलेंगे जहाँ पे मोरलेस आप अपने आप को भी मानोगे कि ठीक है, मैं अभी फाइनेंशियली मैं स्टेबल हूँ और अभी मुझे, ठीक है, अपने लव लाइफ, रोमांस और शादी के बारे में सोचने चाहिए। ओके, लेट मी सी मोर। आई टोल्ड यू ना, यहाँ पे स्टार कार्ड क्या है, देखो इसको वेरीफाई कर रहा है विद द मैजिशियन कार्ड जेमिनी। यहाँ पे इस तरह से है कि आपको जैसे मैंने आपको बताया है कि स्टार जो है लोगों का अटेंशन सबसे ऊपर जाता है, राइट, स्टार के प्रति, जिसके पास फॉलोअर्स है, जिसके पास एडमायरर्स है, जिसके नॉलेज काफ़ी ज़्यादा है, ब्रिलियंट, ठीक है। जैसे बोला जाता है ना कि इससे ज़्यादा आइडियाज़ तो निकल नहीं सकते, इसी के दिमाग से ही निकल सकता है, ठीक है, ब्रिलियंट, ठीक है। सो उसी के जैसा आपके पास वो सारे रिसोर्सेस होंगे, जहाँ पे आपके पास फाइनेंसेस होंगे, जहाँ पे आपके पास इमोशनल स्टेबिलिटी होगा, स्पिरिचुअल, ओके,
ताकत होंगे एंड पूरी तरह से क्लैरिटी होगा कि आप किस चीज़ को पाना चाहते हैं, एंड डेफिनेटली फिर आप मैनिफेस्ट भी कर सकते हैं कि नहीं, मुझे इस फील्ड में ही ये चीज़ ही हासिल करना है। सो इट इज़ गेटिंग जस्टिफाइड। ठीक है, जो भी इस रीडिंग को देख रहे होंगे, आई डू थिंक सो कि उस दौरान आपके जो स्ट्रगलिंग पीरियड था, मोरलेस इट इज़ गोइंग टू गेट ओवर। ठीक है, वो ख़त्म होने वाला है। जस्टिस यहाँ पे 5 ऑफ कप्स को डिनोट कर रहा है। यहाँ पे जैसे आपको, जैसे होता है ना, आप किसी को मिस करना रिलेशनशिप में, आपको ऐसा लगना कि मैंने अपॉर्चुनिटीज़ जैसे खो दिया है, मैंने मौके गवा दिया है, मेरा जब उम्र था तभी मुझे ये चीज़ कर लेना चाहिए था, अभी क्या मेरे लिए ऑप्शंस ओपन होंगे या नहीं। आपके माइंड में काफ़ी क्वेश्चंस चलते हैं। स्पेसिफिकली ड्यूरिंग द मॉर्निंग टाइम यू फील लाइक, तो कुछ घने बादल जैसे छाए हुए रहते हैं आपके मन में। आपको लगता है कि फिर वो दिन नहीं लौट सकता, फिर वो दिन में भी नहीं लौट सकता, लेकिन आपके साथ जस्टिफाइड वे में सब कुछ हो सकता है। व्हेन यू आर डिज़र्विंग, जब आप डिज़र्व करते हैं, वो मौका आपके पास फिर से आता ही है। ओके, टेन ऑफ स्वर्ड्स, यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स। ऐसे रिलेशनशिप में आप थे, ऐसे जहाँ पे आपकी इमोशंस की कोई कदर नहीं था, आपको दिन ब दिन इंसल्ट किया जा रहा था, आपको आपके कॉन्फिडेंस लेवल ज़ीरो होते जा रहा था, आपका कोई कदर ही नहीं था, आप सबसे ज़्यादा एफर्ट्स दे रहे थे, लेकिन आपके पास देखो कोई भी कॉइन्स हाथ में नहीं आ रहा है। ओके, सो यहाँ पे भी ये जस्टिफाइड है कि कहीं ना कहीं पे आपको उस पर्सन को डेफिनेटली अवॉइड करने चाहिए जो आपकी कोई कदर नहीं करता। उस कंपनी को अवॉइड करें जो आपकी सिर्फ खूबियाँ को देखने जानता है, और जब मौका आता है आपको कंपेंसेट करना या आपको कोई भी सैलरी या फाइनेंशियली आपको हेल्प करना, तब वो नहीं करते। जब आपकी ज़रूरत है तो कंपनी आपके लिए खड़ा नहीं है, जब आपकी ज़रूरत है तब आपके पर्सन आपके साथ नहीं है। तो इससे ज़्यादा टू एंड द रिलेशनशिप, तो मुझे लग रहा है यही घटना हो सकता है कि आने वाले समय में आप उस रिलेशनशिप का द फुल स्टॉप कर देंगे। ठीक है, द एंड कर देंगे। टू ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे इस तरह से है कि आप क्यों, जैसे मैंने आपको कहा कि आने वाले समय में 2 ऑफ पेंटिकल्स सिचुएशन होगा। 2 ऑफ पेंटिकल्स मतलब ये नहीं होता है हमेशा कि आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, नहीं, यहाँ पे आपकी फैमिली सपोर्ट है, आपकी फैमिली सपोर्ट के वजह से, ठीक है, आप दोनों तरफ से इक्वली इसको हैंडल कर रहे हैं, विच इज़ डिफाइंड बाय दिस इन्फिनिटी। जैसे दो साइड इक्वल है, आप दोनों में ही वेटेज दे रहे हैं। मे बी आप गवर्नमेंट का कोई भी एग्ज़ाम्स में, ठीक है, आप ऑफ कोर्स आप देने वाले हैं, तो हो सकता है 2 गवर्नमेंट एग्ज़ाम आप एक साथ दे रहे हैं। ठीक है, आपको एग्ज़ाम्स देना है, हो सकता है आप 12th का भी, आप बैचलर डिग्री का भी एग्ज़ाम दे रहे होंगे, और आप ऐसे कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम भी दे रहे होंगे। सो 2 यू आर मेंटेनिंग, मे बी आपके प्रोफेशनल लाइफ, आपके पर्सनल लाइफ, नई नई शादी हुआ है आपका, लेकिन आपके पास फाइनेंशियल, ठीक है, और भी क्रंच है, तो कहीं ना कहीं पे आपको और भी नौकरी का ज़रूरत है, और आपको अपने जगह पे और टाइम देने की ज़रूरत है। तो आपकी फैमिली आपकी फुल सपोर्ट में है कि चलो आप करो और हम आपके साथ हैं। ठीक है, फैमिली सपोर्ट यहाँ पे आपको मिल रहा है। ऑल राइट, सो व्हाट इज़ द टेम्परेंस कार्ड? नाइन ऑफ वैंड्स, जहाँ पे आप एडजस्ट नहीं कर पा रहे थे, वो केरीज लियो सेजिटेरियस में सिंह धनु राशि, यहाँ पे एडजस्टमेंट्स की कमी थी। यहाँ पे आप अपने ही, ठीक है, टैलेंट को, आप अपने ही घर को, आप अपने ही एरिया को वेल मेंटेन कर रहे थे, और आप कोई भी चीज़ में, ठीक है, कभी भी इस तरह से देखा जाएगा कि आप क्विट नहीं करेंगे,
आप अपने जगह को प्रोटेक्शन देने की पूरी कोशिश करेंगे। और यही हो रहा है टेम्परेंस कार्ड का कि सिर्फ और सिर्फ आप एक, जो मुझे यहाँ पे पता नहीं क्यों ऐसे हिंट्स, ऐसा क्लूज दिखाई दे रहा है कि इन फ्यूचर ऑल्सो आप बहुत ज़्यादा प्रकृति के लिए, ठीक है, इस वातावरण के लिए बहुत कुछ करने वाले हैं, प्रोटेक्ट करने वाले हैं। एंड डेफिनेटली यू विल नॉट क्विट ऑल्सो, ठीक है, आप क्विट नहीं करेंगे, आप दोनों साइड मेंटेन करके चलेंगे। देखो यहाँ पे टेम्परेंस है, सो यहाँ पे फायर है, यहाँ पे वाटर है, सो बोथ दे आर बिकमिंग एडजस्टेड, ठीक है। जिस हाथ से आपने आग को पकड़ के रखा है उसी हाथ में आपका पानी भी है, सो यू आर एडजस्टिंग बोथ साइड्स। मोर और लेस मुझे यहाँ पे ये दिखाई दिया है एटलीस्ट कि जो आप बिल्कुल अपने ज़िंदगी का, जैसे होता है ना किसी का मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है, यहाँ पे ज़िंदगी का संतुलन आप अच्छा से, ठीक है, बिगड़ा हुआ चीज़ को भी आप बना रहे हैं। सो दिस काइंड ऑफ थिंग्स आर गोइंग टू हैपन इन योर लाइफ वेरी सुन। नाउ लास्ट में हम देख लेते हैं कि ओरेकल्स क्या कहते हैं। ओके, here and now 32 number, 48 poised, 48, okay, that is 12, टू बी फेयर, देखो टू बी फेयर है और यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स भी आ रहा है। सो आपके पास ये सजेशन है को क्रिएट, जैसे यहाँ पे आउल है, यहाँ पे क्वेल एग्स है, यहाँ पे लेपर्ड है। सो मे बी आप लोग डिफरेंट कम्युनिटी से होंगे, अलग अलग जगह से होंगे, अलग अलग बैकग्राउंड से होंगे, दिखने में भी अलग हो सकते हैं, दिखने में तो अलग होंगे ही, बट मे बी जैसे बोला जाता है ना, एक्सट्रीमली डिफरेंट इन योर लुक्स, ओके, इन योर हैबिट, बट तीनों मिल के यहाँ पे क्या कर रहे हैं ना, यू आर गोइंग टू क्रिएट द हार्मनी, ठीक है, क्यों मैं फंबल कर रही हूँ पता नहीं, इक्विलिब्रियम, ठीक है। सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि सब लोग मिलके जैसे एक सुंदर दुनिया बना सकते हैं, जैसे पार्टिसिपेट करना इवेंट्स में, वो आपके लिए आ रहा है, जहाँ पे आप लोगों की नॉलेज लेंगे, लोग भी आपसे नॉलेज लेंगे। जिस तरह से ज्ञान होगा तभी ना आप कुछ नया स्टार्ट कर पाएंगे। कुछ ज़िद्दीपन आप लोगों के पास अभी भी है, बच्चे जैसे हरकत करते हो, अभी चाहिए अभी चाहिए, यू हैव टू वेट, ठीक है। जल्दबाजी में अगर आप जैसे जाते हो ना, तो सांप और सीढ़ी के गेम के जैसा उठोगे तो आप बहुत जल्द से जल्द, ठीक है, लेकिन गिरोगे ही उतना ही स्पीड से। सो यू हैव टू वेट, ठीक है। और आप अपने पास्ट में नहीं, प्रेजेंट में फोकस कीजिए, और फ्यूचर में भी फोकस करने की उतनी ज़रूरत नहीं है जितना आप अभी में मतलब फोकस करेंगे। नेक्स्ट इज पोज्ड, ठीक है, यू आर गोइंग टू शाइन एट एनी कॉस्ट। आपको फ्रीडम मिलेगा, आपको आज़ादी मिलेगा, आपको अपने आप को एक्सप्रेस करने का मौका मिलेगा, यू कैन स्टैंड फॉर योर सेल्फ, ये सब चीज़ आपके लिए आ रहा है। टू बी फेयर, ठीक है, जस्टिस अगेन रीलोडेड, फिर से यहाँ पे न्याय, अगर आपके साथ न्याय नहीं हुआ था, जैसे लोगों को आप चाहते हो कि लोग आपके साथ वैसे बिहेवियर करें, उस तरह के ही बिहेवियर आपको भी करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं पे जैसे अगर आपके साथ कुछ लोग बर्ताव, जैसे मैंने आपको बताया कि आपके साथ आपको बुली किया गया, आपको हैरेसमेंट किया गया, ठीक है, आपके साथ कोई नहीं था और कभी भी आपके साथ देते ही नहीं है, भले और दूसरों के साथ दे देंगे लेकिन आपके साथ नहीं देंगे, उन्हीं को वैसे ही जवाब मिलेगा। ओके, सो हम थोड़ा सा क्यूज देख लेते हैं एंड विल एंड द रीडिंग। सो हॉर्सशू इज़ वेरी लकी फॉर यू। सो कहीं ना कहीं पे आप अपने घर के मुख्य दरवाजे पे घोड़े के नाल ऐसे लगा सकते हैं। मोर यू शुड फोकस ऑन योर लर्निंग एंड डेवलपमेंट स्किल्स बढ़ाइए, अपने आप को गिल्टी मत महसूस कीजिए। फ्रस्ट्रेशन और एंगर लेवल आपका बढ़ सकता है, तो थोड़ा बहुत, ठीक है, मेडिटेट कीजिए, शांति
फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी तो मैं बार बार ही बोल रही हूँ, विद द एलिफेंट एंड विद द मनी, सबसे बड़ा रुपया वही। अगर आपके लक्ष्य है कि फाइनेंशियली टू बिकम मोर इंडिपेंडेंट, ताकि आपको और थोड़ा सा स्पेंड करने का मौका भी मिले, सो यू शुड ऑलवेज फोकस ऑन द इनकम सोर्स, ना कि स्पेंड आप इतना ज़्यादा करें। थोड़ा सा बचा के रखें हमेशा फ्यूचर के लिए। आग जैसे जितना भी आग है उतना ही आपके अंदर वो करेज, वो स्टेमिना, वो फियरलेस एटीट्यूड, वो सब कुछ चीज़ आपके अंदर और बढ़ेगा। एंड अ फेथफुल पार्टनर, लॉयल पार्टनर इज़ गोइंग टू कम इन योर लाइफ। आप बहुत ज़्यादा चुलबुलापन जो है उसको खोना मत, ठीक है। एंड जैसे बोला जाता है कि आग में ही सब कुछ चीज़ शुद्ध हो जाते हैं, इसलिए क्या होता है ना कि यज्ञ करते हैं, दिया जलाते हैं, ऑल द नेगेटिव थिंग्स ओके गेट वैनिश्ड। सो ट्राई टू लाइट सम दिया एवरी टाइम। Okay, so this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share, subscribe, and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching. Thank you so much, guys. Love you all.